विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। कक्षा 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषयों के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके तहत आज हम पाठ 3 शुरू करने जा रहे हैं। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, प्रारंभिक भारतीय इतिहास 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। आज के पाठ की शुरुआत करने से पहले एक तथ्य पर हमको विचार करना है। इसी पाठ का एक अन्य नाम सोशल हिस्ट्री यूजिंग द महाभारत से भी रखा गया है, सामाजिक इतिहास महाभारत के संदर्भ में। विद्यार्थियों, सामाजिक इतिहास के लिए महाभारत का ही चयन क्यों किया गया है? मैं जब कमेंट देख रहा था तो एक विद्यार्थी ने पूछा था कि सर, इस पाठ में महाभारत का उल्लेख क्यों आया है? तो विद्यार्थियों, आइए हम शुरुआत महाभारत से ही करते हैं। क्योंकि इस पाठ का जो अध्ययन का समय है वह 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक है। इस समय के जो सामाजिक संरचनाओं का जो हमें अध्ययन करना है उसका हमें बहुत अच्छी तरह से वर्णन महाभारत में प्राप्त हो जाता है। महाभारत एक ऐतिहासिक, साहित्यिक, दार्शनिक महाकाव्य है। भारतीय धर्म में सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को माना जाता है। महाभारत को प्रारंभ में भारत भी कहा गया है। महाभारत की रचना में लगभग 1000 वर्षों का समय लगा है। 1000 वर्षों का समय हम अनुमान से कह रहे हैं, ये शायद और अधिक भी हो सकता है। महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना करने में अधिक समय लगा और ये समय कई पीढ़ियों तक निकल गया। महाभारत की रचना लगभग 3100 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के आसपास मूल रूप में की गई थी। इसके बाद समय के साथ परिवर्तन होता रहा और इस ग्रंथ का विस्तार होता रहा। वर्तमान जो हमें स्वरूप महाभारत का दिखाई दे रहा है वह लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच तैयार हुआ स्वरूप है। आइए विद्यार्थियों, इस अध्याय का अध्ययन महाभारत के संदर्भ में करना प्रारंभ करते हैं और भारतीय समाज किस प्रकार का था उसका उल्लेख करने का प्रयास करते हैं। महाभारत भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक माना जाता है और यह एक विशाल महाकाव्य है। इसमें लगभग 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। विद्यार्थियों, प्रारंभ में महाभारत में लगभग 10,000 श्लोक थे, लेकिन समय के साथ इन श्लोकों की संख्या बढ़ती गई और ये 1 लाख श्लोक हो गए। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और महाभारत की रचना करने में, जैसा कि अभी हमने अध्ययन किया था, 1000 वर्ष तक समय लगा। 1000 वर्ष तक इसकी रचना होती रही, इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ती रही। महाभारत से तात्कालिक समाज की स्थिति, सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। महाभारत में 2 परिवारों के बीच हुए युद्धों का वर्णन है और ये 2 परिवार थे, कौरव और पांडव। इन दोनों परिवारों के बीच हुआ युद्ध, उसका उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है। महाभारत की मूल कथा की रचयिता भाट सारथी माने जाते हैं। भाट सारथी कौन है? भाट सारथी से तात्पर्य ये है कि वे व्यक्ति जो युद्ध में क्षत्रियों के साथ जाया करते थे और उनके सारथी हुआ करते थे, वे वहाँ पर युद्ध का सारा वर्णन देखते और उन्हें साहित्यिक रूप देने का प्रयास करते थे। इन भाट सारथियों को ही मूल महाभारत का रचयिता माना जाता है। विद्यार्थियों, पाठ के प्रारंभ में आपको महाभारत का इतना ही परिचय दे रहा हूँ। इसी पाठ के अंत में हम महाभारत से संबंध में और अधिक विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए आज के पाठ को आगे बढ़ाते हैं। महाभारत की रचना पूर्व में 1000 वर्षों के समय में हुई है, लेकिन वर्तमान में यह समीचीन है कि नहीं, वर्तमान में इसका क्या स्वरूप है, वर्तमान में महाभारत किस रूप में प्राप्त है, इसके ऊपर एक समालोचनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस की गई। और यह समालोचनात्मक अध्ययन करने का श्रेय विद्वान V.S. सुकथांकर को जाता है। V.S. सुकथांकर संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने 1919 में महाभारत की समालोचना हेतु एक परियोजना शुरू की। अनेक विद्वान इस परियोजना में जुड़े, इसमें कार्य किया। देश के विभिन्न भागों में, विभिन्न लिपियों में जितने भी महाभारत से संबंधित ग्रंथ प्राप्त हुए, उनको एकत्रित किया गया, उनका अध्ययन किया गया
और सभी संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित कर कर उसमें जो कॉमन श्लोक थे जो सभी पांडुलिपियों में प्राप्त हो रहे थे उनको अलग से निकाला गया। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसकी पांडुलिपियां न केवल उत्तर भारत वरन दक्षिण भारत और भारत के बाहर भी प्राप्त हुई है। इनमें से जो संस्कृत की पांडुलिपियां थी उनको एकत्रित किया गया, पांडुलिपियों के श्लोकों का अध्ययन किया गया, विद्वानों ने ऐसे श्लोकों का चयन किया जो सभी पांडुलिपियों में उपलब्ध थे। इनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों के ग्रंथ खंडों में किया गया। लगभग 47 वर्षों के समय में महाभारत का समालोचनात्मक अध्ययन पूर्ण हुआ। इस परियोजना से 2 तथ्य उभर कर आए। पहला, उत्तर भारत में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में समानता देखी गई। जो मूल कथा थी, जो मूल कथानक था, वह समस्त भारत में समान रूप से पाया गया। दूसरी बात, कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में कई क्षेत्रीय भिन्नता नजर आई। क्षेत्र के हिसाब से कुछ तथ्यों में भिन्नता हमें नजर आती है और इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की टिप्पणी और परिशिष्ट के रूप में किया गया है। इस प्रकार महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार होता है और हमारे अध्ययन के लिए उपलब्ध होता है। साथियों, अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। नया बिंदु, बंधुता और विवाह, इन शब्दों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले परिवार और जाति का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। परिवार क्या होता है? परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। यह संस्कृत के ग्रंथों में परिवार के लिए जो शब्द काम में लिया गया है वह लिया गया है कुल। कुल से तात्पर्य हुआ कि परिवार में माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पूरा एक संस्था का जो ढांचा है वह इसमें सम्मिलित होता है। दूसरा शब्द है जाति। जाति थोड़ा विस्तृत शब्द है, परिवार की अपेक्षा थोड़ा बड़ा है। बहुत सारे परिवार मिलकर जाति का द्योतक होते हैं। आइए देखते हैं। जाति शब्द का प्रयोग बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। बहुत से परिवार हैं, सभी आपस में रिश्तेदार हैं, इन सभी का सामूहिक रूप से हम उसे जाति कहेंगे। 2 नए शब्द और आ रहे हैं, पितृवंशिक व्यवस्था व मातृवंशिक व्यवस्था। पितृवंशिक व्यवस्था क्या होती है? पिता के द्वारा जो भी संपदा अर्जन किया गया है वह उसके पुत्र को प्राप्त हो, उसके बाद उसके पुत्र से प्रपौत्र के पास जाए तो यह पितृवंशिक व्यवस्था कहलाएगी। वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र और प्रपौत्र आदि से चलती है, आगे बढ़ती रहती है, वह पितृवंशिक व्यवस्था कहलाती है। जैसा कि सामान्यतः हम समाजों में इसी प्रकार की व्यवस्था को देखते हैं। दूसरा शब्द है मातृवंशिकता। जहाँ वंश परंपरा माता के नाम के साथ चलती है, जहाँ माता को प्रमुख माना गया है, उसे हम मातृवंशिकता प्रणाली कहते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, इन शब्दों को महाभारत के संदर्भ में हम देखते हैं, क्योंकि महाभारत कालीन जो समाज है उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। महाभारत मुख्य रूप से कौरव व पांडवों के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। जो शासक हैं वो एक जनपद पर शासन कर रहे हैं और उस जनपद का नाम है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर नामक जनपद पर वह राज्य करते हैं, युद्ध होता है और युद्ध में पांडवों की विजय होती है। विजय के पश्चात में पितृवंशिकता प्रणाली को स्वीकार किया गया। उत्तराधिकार में पितृवंशिक नियम को माना गया। पितृवंशिकता में पुत्र अपने पिता की मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति, संसाधन तथा सिंहासन पर अपना अधिकार जमा सकता है। राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शासन पर बैठेगा, पुत्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र यानी प्रपौत्र। इस प्रकार ये क्रम चलता रहेगा, उसे ही पितृवंशिकता प्रणाली कहा जाता है। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली को ही अपनाते हैं। यदि पुत्र नहीं होता है तो अपने बंधु बांधव, सगे संबंधी व परिवार में से किसी भी पुत्र को गोद लेकर उत्तराधिकार दिया जा सकता है, उत्तराधिकारी बनाया जा सकता था। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही स्त्री को सत्ता दी जाती थी, अन्यथा स्त्री को सत्ता नहीं दी जाती थी। इससे ये तात्पर्य हुआ कि समाज में उस समय पितृव्रत शासन की प्रणाली थी, माताओं की शासन प्रणाली नहीं थी, स्त्रियों का महत्व ज़्यादा नहीं था। अब हम विवाह के नियमों के ऊपर चर्चा करेंगे कि विवाह के नियम किस प्रकार के थे। मुख्य रूप से यहाँ पर हम कुछ शब्द आ रहे हैं, उन शब्दों को पहले अध्ययन करते हैं, फिर विवाह की प्रणालियों पर अध्ययन करेंगे। अंतर्विवाह। अंतर्विवाह से क्या तात्पर्य है? अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र हो सकता है, कुल हो सकता है अथवा एक जाति भी हो सकता है।
साथ ही साथ एक स्थान विशेष पर जो लोग रहते हैं वो भी आपस में जब विवाह करते हैं तो उसे हम अंतर्विवाह प्रणाली कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रणाली है बहिर्विवाह। बहिर्विवाह से तात्पर्य यह है कि गोत्र से बाहर जाकर विवाह करना, एक ही गोत्र में विवाह नहीं करना, एक ही स्थान पर विवाह नहीं करना, एक ही परिवार, एक ही समाज, बंधु बांधवों में विवाह नहीं करना बहिर्विवाह कहलाता है। गोत्र से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह कहलाता है। अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। बहुपत्नी प्रथा, जब एक ही पुरुष द्वारा अनेक पत्नियां रखी जाती है तो उसे हम बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। इसी क्रम में बहुपति प्रथा, जब एक स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं तो उसे हम बहुपति प्रथा कहते हैं। जिस प्रकार की महाभारत में हमें एक उदाहरण दिखाई देता है द्रौपदी का। द्रौपदी के 5 पति थे। यह ऐसा समय था जब अपने गोत्र में विवाह करना सही माना जाता था। साथ ही पुत्री को पिता के संसाधनों पर अधिकार नहीं था। पितृवंशिकता में हमने अभी देखा था कि पिता की संपत्ति पुत्र के पास आती है, फिर उस प्रकार प्रपौत्र के पास जाती है। स्त्रियों को व बच्चियों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। कन्यादान करना व्यक्ति का एक धार्मिक कर्तव्य माना गया है। प्रत्येक पिता का यह महत्वपूर्ण दायित्व था कि वो कन्यादान करे। और कन्यादान में विवाह को कन्या को भेंट दी जाती थी, कन्या का दान किया जाता था। अब समय के साथ में कुछ नए परिवर्तन आए, नए नगरों का उदय होने लगा, बाहर से यात्री आने लगे, बाहर से व्यक्ति आने लगे, लोगों का आपस में विचार विमर्श होने लगा, विश्वासों का आदान प्रदान हुआ, धीरे धीरे नगरों का उद्भव होना शुरू हुआ। अब सामाजिक जीवन में परिवर्तन देखने को मिला, व्यापार बढ़ने लगे, दूर दूर से लोग आकर वस्तुओं की खरीद फरोख्त करते, साथ ही एक दूसरे से मिलते थे। जब बाहर का व्यक्ति आता है या यहाँ से कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो सिर्फ अपने साथ में व्यापारिक सामग्री ही नहीं ले जाता है, वो अपने साथ में विचारों को भी ले जाता है, वो अपने साथ में संस्कृति को भी ले जाता है, वह अपने साथ में अपने रहन सहन, अपने आचार विचारों को भी ले जाता है। उसी प्रकार बाहर से आए हुए व्यक्तियों से भी ये सभी तथ्य वहाँ के व्यक्ति स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार एक नया नगरीय परिवेश सामने आया, लोगों द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना शुरू किया गया। समाज में विश्वासों और व्यवहारों में परिवर्तन आने लगा। इन चुनौतियों के सामने जब परिवर्तन आता है तो समाज के जो रीति रिवाज होते हैं उनमें भी परिवर्तन आने लगता है, बाहर के तत्व प्रवेश करने लगते हैं। संस्कृति में कुछ परिवर्तन आता है, वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो ऐसे समय में ब्राह्मणों ने सोचा कि हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखा जाए, तो उन्होंने एक आचार संहिता तैयार करने का प्रयास किया, नियमावली बनाने का प्रयास किया, ताकि बाहरी व्यक्तियों के संपर्क की वजह से उनकी संस्कृति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आए। ब्राह्मणों ने आचार संहिता तैयार की और आचार संहिता में दिए गए नियमों का पालन समाज को करना था। तो विद्यार्थियों, अब ये जो आचार संहिता है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, हमें कैसे पता पड़ता है कि कुछ आचार संहिता बनाई गई थी, कुछ नियम बताए गए थे? तो यहाँ पर शब्द आ रहा है धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र। इन नियमों का संकलन, कौन से नियम? जो अभी हम आचार नियम बात कर रहे थे उनका। इन नियमों का संकलन 500 ईसा पूर्व में धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों में किया गया। ब्राह्मणों ने धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ बनाए और उन्होंने आचार नियम लिखे कि किस व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसके क्या अधिकार है, क्या उत्तरदायित्व है, ये सब उसमें लिखा गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मनुस्मृति। यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर मनुस्मृति को माना गया है। मनुस्मृति का जो संकलन है वो लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में किया गया था और इसमें हिंदू धर्म से संबंधित आचार नियमों का उल्लेख है। धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए? 8 प्रकार बताए गए। इनमें से पहले 4 प्रकार के विवाह सही माने जाते हैं और शेष 4 प्रकार के विवाहों को निंदनीय माना गया है। ऐसा माना गया कि इन निंदित विवाह पद्धति को मानने वाले वे लोग थे जो ब्राह्मण पद्धति को स्वीकार नहीं करते थे, ब्राह्मणों द्वारा तैयार की गई आचार संहिता को स्वीकार नहीं करते थे। साथियों, मनुस्मृति के अध्याय 3 में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। इन 8 में से प्रारंभ के 4 प्रकार श्रेष्ठ माने गए हैं और शेष 4 प्रकार को निंदनीय माना गया है। आइए इन विवाह के प्रकारों का अध्ययन करते हैं। पहला विवाह का प्रकार है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह से क्या तात्पर्य है? कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर विवाह करना
ब्रह्म विवाह कहलाता है। सामान्यतः यह विवाह प्रथा प्रचलित थी। दूसरा प्रकार देव विवाह। कन्या का विवाह यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ करना। माता पिता वेदज्ञ, वेद को जानने वाले, साथ में यज्ञ के ज्ञाता पुरोहित को ढूंढकर उसके साथ जब अपनी कन्या का विवाह करते हैं तो उसे देव विवाह कहा जाता है। तीसरा प्रकार है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह से तात्पर्य है कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु एक अथवा दो गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना। यज्ञ आदि कार्य करने के लिए कन्या के पिता को गायों की आवश्यकता होती है और वो गायें जिस व्यक्ति से वो प्राप्त करता है उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दे, उसे हम आर्ष विवाह कहते हैं। चौथा विवाह प्रजापत्य विवाह। वर द्वारा जब स्वयं कन्या के पिता से उसे मांग कर विवाह करना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। जो वर है वह स्वयं जाता है माता पिता के पास, कन्या के माता पिता के पास, और विवाह की मांग करता है, और जब विवाह किया जाता है तो उसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं। ये चारों जो विवाह के प्रकार हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, चारों विवाहों को समाज सम्मत माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। शेष जो चार विवाह है वो इस प्रकार है। पांचवा गंधर्व विवाह। कन्या एवं वर द्वारा प्रेम या कामुकता के वशीभूत होकर जब विवाह किया जाता है उसे हम गंधर्व विवाह कहते हैं। पांचवा गंधर्व विवाह। कन्या एवं वर द्वारा प्रेम या कामुकता के वशीभूत होकर विवाह करना। जब कन्या व वर द्वारा स्वेच्छा से एक दूसरे को स्वीकार किया जाता है उसे हम गंधर्व विवाह कहते हैं। छठा प्रकार है असुर विवाह। कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में जब कन्या का विक्रय किया जाता है और उसका विवाह किया जाता है, धन प्राप्त कर जब कन्या का मोल प्राप्त करके कन्या को विवाह के लिए तैयार किया जाता है तो उसे हम असुर विवाह कहते हैं। सातवां विवाह है पैशाच विवाह। बहुत ही क्रूर विवाह माना गया है। सोई हुई या पागल कन्या के साथ दुराचार कर जब विवाह किया जाता है तो उसे हम पैशाच विवाह कहते हैं। आठवां और अंतिम प्रकार राक्षस विवाह। कन्या को बलपूर्वक छीनकर जो विवाह किया जाए उसे राक्षस विवाह कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, ये अंतिम चार जो विवाह है वो निंदनीय माने गए हैं और इन विवाहों को समाज में बिल्कुल ही निषिद्ध माना गया था। विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने महाभारतकालीन सामाजिक व्यवस्था के अनुसार बंधुता व विवाह प्रणाली को समझने का प्रयास किया है। अगले अध्ययन में शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।